वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी जाली और मिलावटी दूध का कारोबार करने वालों के खिलाफ सरगर्म। आरिफाला में हूता रोड पर मशकूक दूध बरदार गाड़ी को चेक किया गया। टेस्ट के दौरान दूध में पाउडर और बनास्पति घी की मिलावट पाई गई। दूध के सैंपल लेकर मजीद जांच के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। गाड़ी में 1800 लीटर मिलावटी दूध मौजूद था। जाली दूध शहर में मुख्तलिफ मिल्क शॉप्स पर सप्लाई किया जाना था। इस मौका पर डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मिलावट से पाक दूध की तरसील के लिए खसूसी मुहिम जारी है। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि मिलावटी दूध की रोकथाम के लिए नाकाबंदी जारी। चिश्तिया मेन फूड अथॉरिटी टीम ने 54 दूध बरदार गाड़ियों की इंस्पेक्शन की है। 13 के सैंपल फेल होने पर 520 लीटर गैर मियारी दूध को तल्फ कर दिया गया है। सप्लायर्स को 61,000 रुपए जुर्माने भी आयद किए गए हैं। इस मौका पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर शहरियों को मिलावट से पाक महफूज दूध की फराहमी के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। खानपुर में नामुकम्मल फ्लाई ओवर शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। फ्लाई ओवर के करीब रोड पर गटर उबलने से शहरी फंस गए। लाइन पार इलाकों में सीवरेज की अबतर सूरत हाल। गटरों का गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा। मशरकी इलाके रहीमाबाद, फरीदाबाद, पाकिस्तान कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम होने से हादसात मामूल बन गए। शहरी हलकों ने मुतालबा किया है कि असिस्टेंट कमिश्नर की नाअहली पर नोटिस लें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मोहसिन बाल जेके शुगर मिल्स के चीफ बॉयलर ऑफिसर नदीम अलवी ने 11 साला मासूम नन्ही बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। मासूम नन्ही कली मुलजिम के घर में मुलाजमा की हैसियत से काम करती थी। मुलजिम ने घर में तन्हाई का फायदा उठाते हुए मासूम बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम मासूम बच्ची की हालत गैर होने पर फरार हो गया। बच्ची के वालिद की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। रुख करें दुनियापुर का और आपको बताएं कि दुनियापुर में टैक्स इंस्पेक्टर मोहम्मद उमर तूर सर्विस मुकम्मल करके रिटायर्ड हो गए हैं। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर मुलाजमीन ने शिरकत की। तफसीलात सकी शाह की इस रिपोर्ट। तहसील म्यूनसिपल कमेटी दुनियापुर के टैक्स इंस्पेक्टर मोहम्मद उमर अपनी 22 साल सर्विस का इख्तिताम करके बाइज्जत रिटायर्ड हो गए। अलविदाई तकरीब में अनम सगीर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर ने खिताब करते हुए कहा, सार्फिन और महकमे के मुलाजमीन के साथ खुश अखलाकी से पेश आते हुए बाइज्जत तौर पर अपनी सर्विस मुकम्मल करना खुश नसीबी का बायस है। असिस्टेंट कमिश्नर के अलावा सैयद मुसल्लुद्दीन शाह, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी, मियाँ जफर इकबाल सुखेरा, ऑडिट ऑफिसर चौधरी मोहम्मद रमजान जानी, सैनिटरी इंस्पेक्टर राव मोहम्मद सगीर, बिल्डिंग सीनियर क्लर्क मोहम्मद जाकिर कुरैशी, सीनियर क्लर्क मोहम्मद अकरम कुरैशी, वाटर इंस्पेक्टर चौधरी शहर इकबाल गुज्जर, चौधरी शफकत वड़ैच, रियाज भट्टी, CEO फाइनेंस राव मोहम्मद रिजवान, कंप्यूटर ऑपरेटर राव मोहम्मद शफकत, राव शिरोज, बिल्डिंग इंस्पेक्टर चौधरी निसार तूर, जूनियर क्लर्क मोहम्मद नासिर पाशा, चौधरी मोहम्मद अकरम शहद तूर, मलक मोहम्मद अकरम, राव शफीक नियाज, राव मोहम्मद अकबर, राव मोहम्मद फैसल, राव मोहम्मद अकरम, मोहम्मद शबीर ड्राइवर, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद रमज़ान मुन्ना व दीगर मुलाजमीन अलविदाई तकरीब में शामिल हुए। महकमे के मुलाजमीन की जानिब से रिटायर्ड मुलाजिम मोहम्मद उमर तूर के इजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना दिया गया, जबकि साथी मुलाजमीन और महकमे की जानिब से एजाज़ी तौर पर इनको सजावट शुदा गाड़ी में बिठाकर शहर के गिरद चक्कर भी लगवाया गया। अलविदाई तकरीब में चौधरी मोहम्मद उमर तूर टैक्स इंस्पेक्टर ने तमाम साथी मुलाजमीन से सर्विस में भरपूर तावन का शुक्रिया अदा किया। आखिर में तमाम अफसरान मुलाजमीन ने महकमे से रिटायर्ड होने वाले चौधरी मोहम्मद उमर तूर को फूलों के हार पहनाए और इन्हें अलविदा किया। कैमरा टीम के साथ जकी शाह, कोहिनूर, दुनियापुर। मुस्तफाबाद में भी जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। जगह जगह स्टॉल सज गए। मजीद तफसीलात जानते हैं उमर शाहीन की इस रिपोर्ट में। मुस्तफाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। जगह जगह 14 अगस्त के हवाले से स्टॉल सज गए। बच्चे अपने वालिदैन के हमरा बैजेस, बैलून्स, कैप्स, टी शर्ट्स और फ्लैग्स खरीदने में मसरूफ हैं। वालिदैन का कहना है कि हम अपने आने वाली नस्ल को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के आबाओ अजदाद की कुर्बानियों से बना है। पाकिस्तान बने को तकरीबन 78 साल हो गए हैं। ये 78वां यौम आज़ादी है हमारा, तो इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से मनाएंगे और बैजेस खरीदेंगे, झंडियाँ खरीदेंगे और अपने बच्चों के लिए झंडे लेके जाएंगे और आने वाली नस्लों को बताएंगे, क्योंकि हमारे आबा व अजदाद ने इसके लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी थी पाकिस्तान के लिए। ये आज़ादी की एक नेमत है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिली है। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और आने वाली नस्लों को बताना चाहिए कि आज़ादी की नेमत बहुत बड़ी है।
हम अपने बच्चों को अपने आबा अजदाद की कुर्बानियों को याद रखने और आने वाली नस्ल को आगाही देने के लिए जश्न आज़ादी का दिन मनाते हैं। कैमरा टीम के साथ उमर शाहीन, कोहिनूर न्यूज़, मुस्तफाबाद। तांदियावाला गला मंडी के काश्तकारों की सहूलत के लिए बनाए गए किसान सहूलत सेंटर पर डिविजनल डायरेक्टर ज़राअत फैसलाबाद खालिद महमूद ने विजिट करके इंतजामात का जायजा लिया। डायरेक्टर खालिद महमूद ने किसान सहूलत सेंटर पर इंतजामात का जायजा लिया और अद्वियात की कीमतें, एक्सपायरी और क्वालिटी को चेक किया। कपास और दीगर अजनास के लिए स्प्रे मशीनरी को भी चेक किया। काश्तकारों से सहूलत सेंटर बारे दरियाफ्त किया गया। सहूलत सेंटर पर मौजूद ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद शफीक से काश्तकारों का रिकॉर्ड चेक किया। डायरेक्टर खालिद महमूद ने कहा कि जिला भर में 2 किसान सहूलत सेंटर जड़ावाला और तांदियावाला में बनाए गए हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर किसान सहूलत सेंटर में काश्तकारों की सहूलत की मुमकिन इकदाम किए गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इसराइल आलमगीर में नामालूम अफराद ने 21 साल लड़की को अगवा कर लिया। मरियम घर से दुकान पर जा रही थी कि मुल्जिमान जबरदस्ती उठाकर ले गए। थाना सिटी पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मगविया की वालिद ने वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस देने का मुतालबा कर दिया है। हमें इंसाफ फराहम किया जाए, कोई हमारी फरियाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वाहिद बख्श है, मैं रेडी लगाता हूँ, मजदूरदार हूँ। 1 तारीख का वाकया है और ये मेरी बच्ची घर से निकली है और अगवा हो गई है। मैं गया पुलिस के पास, पुलिस ने मेरी कोई रिकॉर्ड नहीं लिया। अभी तक हमसे पुलिस ने कोई ताउन नहीं किया, ना पुलिस कर रही है। हम इस वक्त बहुत परेशानी के आलम में हैं। हम वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा से अपील करते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारी बेटी के साथ भी ज्यादती हो रही है। पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं करी और आप हमारे साथ ताउन करें, मेहरबानी होगी आपकी। आप इस वाक़े का फौरन नोटिस लें। मेरा नाम फातिमा है, हम सराय आलमगीर के रहने वाले हैं। मेरी बहन थी, चीज लेने के लिए बाहर गई है, दोबारा मुड़ के वापस नहीं आई। कितनी उम्र है? उसकी उम्र मरियम नाम है उसका, 21 साल उसकी उम्र है। आज 7 दिन हो गए, कोई पता नहीं है हमारी बहन का। हम बहुत ज्यादा परेशान है उसके लिए। पुलिस कोई हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। हम पुलिस के पास गए FIR करवाने के लिए, उन्होंने पहले ऐसे ही बोल दिया आ जाएगी। फिर हमने 15 पे कॉल किए, उसके बाद जाके उन्होंने फिर हमारी FIR किए। उसके बाद रोज हमें ये कहते हैं हम आज हमने लोकेशन ट्रेस कर ली है, सुबह तुम्हें हम बच्ची दे देंगे। अभी तक कोई हमें पता उसका नहीं है। रोज आजकल हमें कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं हमारे साथ पुलिस ताउन करे। हम बहुत परेशान है, 7 दिन हो गए, ना हमें सुकून आ रहा है। हमारा दिल बहुत परेशान है, इस टाइम कोई सुकून नहीं है हमें। पुलिस को फोन करते आगे से, वो हमारे साथ कोई वो नहीं करती, ताउन नहीं करती। मंडी सादिकगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुलजिम सरदार और सरदारों को मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम पुलिस रजाकार और शहरी को फायर मारने समेत दीगर मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम ने इलाके में खौफ व हरास फैलाया हुआ था। कार्रवाई SHO असलम बलोच की सरबराही में पुलिस टीम ने की। मुलजिम की गिरफ्तारी पर अहले इलाका ने SHO असलम बलोच के कामयाब ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा ने स्पेशल चिल्ड्रन पार्क यूनिवर्सिटी चौक में लार्जेस्टोनिया का पौधा लगाकर मॉनसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौका पर DG पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी रुबीना अब्बासी, CEO एजुकेशन मोहम्मद अकरम और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा शजरकारी मुहिम के मौका पर मौजूद अफसरान ने भी पौधे लगाए। शजरकारी मुहिम के मौका पर सदाबहार और सायादार पौधे लगाए जाएंगे। पौधे लगाने के साथ साथ इनकी देखभाल और आबियारी पर खुसूसी तवज्जो भी दी जाएगी। आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा ने स्पेशल चिल्ड्रन पार्क यूनिवर्सिटी चौक में लार्जेस्टोनिया का पौधा लगाकर मॉनसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौका पर DG पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी रुबीना अब्बासी, CEO एजुकेशन मोहम्मद अकरम और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा शजरकारी मुहिम के मौका पर मौजूद अफसरान ने भी पौधे लगाए। शजरकारी मुहिम के मौका पर सदाबहार और सायादार पौधे लगाए जाएंगे। पौधे लगाने के साथ साथ इनकी देखभाल और आबियारी पर खुसूसी तवज्जो भी दी जाएगी। खबर शामिल करें देपालपुर से। आपको बताएं कि म्यूनिसिपल कमेटी में सरकारी दुकानों की किराएदारी एक्ट के तहत बोली को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। ओपन बोली की बजाय मनपसंद अफराद को नवाजा जाने लगा। शहरी सरापा एहतजाज बन गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ राव तसव्वुर अली से। जी तसव्वुर, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी देपालपुर के ऑफिस के सामने, जहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से दुकानों के लिए ओपन बोली के लिए एक निजी अखबार में इश्तहार दिया गया, जिसमें हर खास आम को दावत दी गई कि वो अपना बोली में शामिल हों। इस वक्त कुछ मेरे साथ अफराद मौजूद हैं जो सरापा एहतजाज हैं
उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें मसला है। जी मैं सर्विस स्टेशन लारी अड्डे की दरखास्त दी है। सर्विस स्टेशन गुलाम नबी बल्दिया इंचार्ज है, उन्हें मेरी दरखास्त आके गैब करती। मैं जो अंदर बोली तो पेश है मदर जो मुलाजम है बल्दिया का, पहले उन्हें वड़न नहीं था। मैं फिर अंदर गया, मैं जाके बोली शुरू कराई। उन्हें कहा तेरी दरखास्त ही नहीं की। मैं कहा जी मैं गुलाम नबी जो बल्दिया मुलाजम है उन्होंने दी है दरखास्त, इन्हें मेरी दरखास्त गैब, मैंने चाह के मेरी दरखास्त ही गैब कर ली। दीपाल पर लारी अड्डा सर्विस स्टेशन की मैं दरखास्त थी। उस बाद 2 लोगों और ने दरखास्त दी, उन्होंने दरखास्त पकड़ी ही नहीं। मेरी दरखास्त लई है तो लैके गैब करती है। पहले जिंदे को लेगी सी उनकी दरखास्त है उन्होंने बोली कराई। सर दीपालपुर जनरल बस स्टैंड दुकान नंबर 1 की मैंने दरखास्त दी थी। पहले तो ये दरखास्त नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर जब दरखास्त एक्सेप्ट की गई तो पता चला कि जी ये दुकान जिसके पास है उसी को दोबारा अलाट की जाएगी। अब पूछना ये चाहते हैं कि ये किस चीज़ की बोली है। फिर अगर एक ओपनर जो है वो आगे नहीं जा सकता तो फिर ये बोली करवाने की ज़रूरत क्या थी। ये तो फिर इन्होंने वरासत बना दी ना कि एक बंदा 60 साल से बैठा है वो ही बैठा रहेगा। फिर इन्होंने हमें क्यों बुलाया, हमारे बैंक ड्राफ्ट क्यों जमा करवाए गए। जी बिल्कुल, जो सरापा एहतजाज लोग हैं उनका कहना है कि ये ओपन बोली नहीं है, ये मनपसंद लोगों को, अपने चहेतों को दी जा रही है मनपसंद दुकान। मामू कांजन के चक 557 गांव बे में लाखों रुपए की लागत से तामीर गर्ल्स प्राइमरी स्कूल माल मवेशियों का बाड़ा बन गया। 10 साल कबल हुकूमती पॉलिसी के तहत स्कूल को गांव के बॉयज प्राइमरी स्कूल में जम करके तालिबात को वहां मुंतकिल कर दिया। महकमा तालीम के मुतालिका हुकाम की अदम तवज्जी के बायस गाँव की बासर शख्सियात ने मुख्तलिफ कमरों और सायादार दरख्तों पर कब्जा करके पालतू जानवर बांधना शुरू कर दिए। चोरों ने तमाम कमरों की खिड़कियां, दरवाजे, आहनी गेट और इसके अलावा साइन बोर्ड भी चोरी कर लिए। आला हुकाम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। खबर शामिल करें हरिपुर से। आपको बताएं कि इंसानी जिंदगी में दरख्तों और जंगलात का इंतहाई अहम किरदार होता है। दरख्त जमीन की तज़ीन और खूबसूरती भी इजाफा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। हरिपुर में मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राशिद महमूद से, जो इस वक्त सरदार फरहाद अली के हमरा मौजूद हैं। जी राशिद महमूद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरदार फरहाद अली, जो अल्लाह पाक ने तरक्की दी है और कंजर्वेटर हजारा तैनात हो चुके हैं। और ये 14 अगस्त से जश्न आज़ादी आने वाली है, इस मौके पे इस आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं कोलू टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़िंदगी में अहमियत है वो 2 तरह की है। एक ये जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने में मदद करता है, और दूसरी चीज़ जो है वो है इसकी कंट्रीब्यूशन माहौल के लिए। और आजकल जो मामले देखें, आप सुनते होंगे ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये सारी जो मामलात हैं ये जंगलात और दरख्तों से जुड़े हैं। और ज़रूरत इस अमर की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। और खुशकिस्मती ये है कि आपने ऐसे दिन का इंतखाब किया। आजकल मानसून प्लांटेशन ड्राइव जो है चल रही है। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, जो भी कोनू टीवी चैनल के सामीन हैं और हाजरीन हैं या देखने वाले हैं, उनको कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और अपने माहौल को और अपने इलाके को सरसब्ज़ व शादाब बनाएं। और हरीपुर के लोगों के लिए मेरी खुसूसी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि हम 14 अगस्त को जो हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, इस पे हमने खुसूसी प्रोग्राम खानपुर में कर रहे हैं प्लांटेशन के हवाले से, जिसमें हम अपने शहदा को भी खराज तहसीन पेश करेंगे। और ये जो जश्न आज़ादी है इसमें हम ये तहैया करेंगे कि हम अपने मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे, उनकी हिफाजत करेंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि जो 14 अगस्त का दिन है, यहाँ पे 14 अगस्त के दिन हमें कम अज़ कम अपने हिस्से का एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सरडाकी के एरिया में गुड ट्रांसपोर्टर्स ने नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। मुजाहिरीन का कहना है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां रोकी गई हैं। जब तक गाड़ियां गुजरने नहीं दी जाएंगी रोड्स बंद रहेगा। रोड बंद होने से गाड़ियों की लाइनें लग गई हैं। मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। जाफराबाद में मानसून बारिशों की वजह से कई सेम नालों में शगाफ पड़ गया, जिससे कई गांव डूब गए। मजीद जानते हैं कोहिनूर न्यूज के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट में। जाफराबाद हालिया मानसून बारिशों की वजह से कई झीली शाखों और सिम नालों को शगाफ लग गए। शगाफ लगने की वजह से कई कदीमी शहर और फसलात डूब गए। लोग बेयारो मददगार खुले सड़कों के किनारे स्कूलों के बिल्डिंग में पनाह लेने पर मजबूर हैं।
PTM की जानिब से मिलने वाली रिलीफ मुतासरों तक पहुंच ना सकी। आवाम के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। लोग शदीद मुश्किलात की जिंदगी बसर करने लगे हैं। लोगों ने कहा ऊपर सामो सामो शाही कनाल खंडा हुआ तो सिंधु गोस बोस सजा टप्पड़ ट्राली सजा सब वया ख़त्म थी। हाँ इहो टेंटड़ो हणी ॿाहिरि वेठा आहियूं असां वाहे जे मथां। बसि पोइ हाणे अलाह मालिक आहे वेठा आहियूं। फसल बसल वया हर शइ वई असांजी कुझु बि न रहियो आहे। सॼो शहर बुॾी वियो आहे। असांजो शहर बुॾी वियो आहे। परियों शहर बुॾी वियो आहे। कोई कख न रहियो आहे। महकमा इरिगेशन की गफलत या लापरवाही से झेली शाखों और सिम नालों में शगाफ से कई घराने बेघर तो कई घरानों के फसलात का नुकसानात कौन भरेगा। लोग शदीद अजियत में। महकमा इरिगेशन के वजीर की खामोशी समझ से बालातर है। खवातीन इंतजामिया पर बरस पड़े। उन्होंने कहा खड़ी आया हूँ पथा कयूं बस हालात यो न खावण का का सही न कुछ है भी ताई। हाणे किया के फसल भी वयो न घर बचा कुछ ही न बचो आ। गरीब काॾे वञनि। हाल सॼो वयो आहे का सही बि न बची आहे। खावण का ही न बचो आहे। हाणे कुझु ई न आहे। वेठा आहियूं बसि अलाह ते रखियूं त कुझु ॾे त खाऊं न। काश बुख ते मरी वेंदासीं हिते त न दगो आहे काॾे वञण जो। नसीराबाद डिवीजन में पट फेडर कैनाल्स शाही कैनाल और झेली शाखों सिम नालों को बने हुए कई साल का अरसा तो गुजर गया। ताहाल उन झेली शाखों या बड़े शाखों पर काम ना हो सका जिससे इलाके डूब रहे हैं। हमने महकमा इरिगेशन और मुतलका डिपार्टमेंट को लिखा है कि वफाकी हुकूमत या दूसरे बड़े प्रोजेक्ट आए ताकि नसीराबाद डिवीजन सैलाब से बच सके। वैसे जश्न आज़ादी का दिन कौमी जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर रियाज हुसैन वसान ने जामशोरों में 14 अगस्त के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास की सदारत की। DC जामशोरों ने कहा कि 14 अगस्त यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटरी में होगी, जिसमें स्कूल के तलबा तालिबात की जानिब से मिली नगमे, तकारीर और टैबलोस पेश किए जाएंगे। कॉलेज में कौमी परचम कुशाई की जाएगी। DC जामशोरों ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी है कि शहर की अहम चौराहों और सरकारी इमारतों पर कौमी परचम चरागा के साथ सफाई सुथराई के अमल को यकीनी बनाया जाए। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि वर्ल्ड बैंक ने सिंध सोलर सिस्टम के 2 लाख यूनिट्स तकसीम करने के मंसूबे की तौसीक कर दी है। वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने वर्ल्ड बैंक टीम को 2 लाख सोलर यूनिट्स की तकसीम से मुतल्लिक ब्रीफ किया। तर्जमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने सोलर यूनिट्स की तकसीम के मंसूबे की तारीफ की। KWSSIP मंसूबे का मकसद शहर में पानी की फराहमी और वाटर बोर्ड की माली सूरत हाल को बेहतर करना है। वाटर बोर्ड का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तैनात किया गया है। इजलास में आगाही वाटर बोर्ड का 2018 से 2019 और 2019 से 2020 का ऑडिट हो चुका है। वाटर बोर्ड का 2021 ता 2024 तक का ऑडिट सितंबर के आखिर तक हो जाएगा। FIA के इंसानी स्मगलिंग में मुलविस बड़े नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयाँ। FIA टीम ने समरयार्ड में छापा मारकर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम उस्मान सदीक ने 3 जवानों को ईरान इटली भिजवाने का झांसा दिया। डेप्टी डायरेक्टर जावर मंसूर का कहना है कि मुलजिम ने रवा साल 12 मई को तीनों नौजवानों को ईरान भिजवाया था। ईरान पहुंचने पर तीनों नौजवानों को इंसानी स्मगलर उस्मान सदीक ने ईरान में मौजूद अपने गिरोह के जरिए अगवा करवा दिया। ईरान में गिरोह ने नौजवानों को बरहना करके तशद्दुद किया और वीडियोस पाकिस्तान में अहले खाना को भिजवा दी। अगवाकार नौजवानों को रिहा करने के लिए फीकस 80 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। ईरान पुलिस की मदद से तीनों नौजवानों को बाजियाब करवा लिया गया। इंसानी स्मगलिंग और अगवा में मुलविस गिरोह के सरगना उस्मान सदीक से तहकीकात जारी हैं। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन चकमरो रेलवे ट्रैक भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा है। शकरगढ़ के लोग सस्ती और मियारी सहूलत से महरूम हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं अपने नुमाइंदे खालिद सैफ अंजुम, जो इस वक्त चकमरो रेलवे ट्रैक पर मौजूद है। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शकरगढ़ चकमरू रेलवे ट्रैक पर, जो कि अरसा 17 साल से बंद पड़ा हुआ है और किसी ये भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। ये रेलवे स्टेशन जो है ये दफाई नुक्ता नज़र से बहुत अहमियत का हमल है और मेरी साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या मुतालबा है। देखें जी, ये रेलवे स्टेशन काफ़ी देर से बंद है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजकल जो किराए हैं बसेस के और ये वैगन के ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और गरीब आम इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए लिहाजा मेरी जो वफाकी हुकूमत है उससे गुजारिश है कि इस रेलवे स्टेशन को बहाल किया जाए और जो गरीब आम है वो इससे अपना फ़ायदा उठा सके। थैंक
जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना था कि आवाम जो है किराए अफोर्ड नहीं कर सकती। हमारा मुंतखब जो MNA हैं उनसे मुतालबा उन्होंने किया है कि इस खबर दें कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मुलाकात, बदउनवानी से मुतालिक नैब तहकीकात पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक महकमा जंगलात की 3.6 ट्रिलियन रुपए की अराजी को महफूज बनाने के लिए बातचीत की गई है। नैब, महकमा जंगलात और महकमा रेवेन्यू के मुश्तरका इकदाम से गैर मामूली नताइज हासिल होंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बाहमी ताउन और मुश्तरका कोशिशों से करप्शन का खात्मा आसानी से किया जा सकता है। चेयरमैन नैब ने वज़ीर आला सिंध को सूबे में जारी तहकीकात में पेशरफ से आगाह किया। महकमा जंगलात की 98% अराजी को रेवेन्यू रिकॉर्ड में मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन नैब ने कहा कि गैर कानूनी 70% तजावुजात को हटा दिया गया है। नैब और सिंध हुकूमत ने मुश्तरका कार्रवाई से बड़ी तादाद में गैर कानूनी अलॉटमेंट मंसूख की है। सर्वे और पाकिस्तान ने 75% जंगलात की हदबंदी मुकम्मल कर ली। वज़ीर आला सिंध और चेयरमैन नैब ने बदउनवानी के खात्मे के लिए अपने अज़म की तजदीद की। मुलाकात में चेयरमैन नैब के साथ DG नैब जावेद अकबर रियाज, DG कराची फयाज कुरैशी, DG ऑपरेशन तारिक भट्ट इजलास में शरीक थे। तहरीक इंसाफ मुरीदके के जनरल सेक्रेटरी चौधरी खुजैमा खुर्शीद एडवोकेट ने नारंग मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। जमात इस्लामी को शिद्दत की गर्मी में मुसलसल धरना देने पर खराज तहसीन पेश किया। मजीद आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे कमर गुलाटी। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील अमेरिका के जनरल सेक्रेटरी चौधरी खुजैमा खुर्शीद कोरोटाना एडवोकेट ने कहा है कि वो खान के सिपाही हैं और खान के सिपाही रहेंगे। उमरान खान ही मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकाल सकते हैं। जल्द उमरान खान इक़्तिदार में होंगे और इनकी क़ियादत में मुल्क तरक्की की मनाज़िल तय करेगा। मज़ीद जानते हैं चौधरी खुजैमा खुर्शीद एडवोकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके तासरात। इस्लामी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनको भरपूर हमायत का ऐलान करते हैं कि वो अवाम की तर्जमानी करते हुए सड़कों पे निकले हैं। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ भी बहुत जल्द सड़कों पे होगी। आप बेहतर जानते हैं तहरीक इंसाफ ने जब भी सड़कों पे आने का ऐलान किया है, ये कठपुतली हुकूमत की टांगें काम नहीं हैं। इन्होंने सस्ताइत और जबर का सहारा लेते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, जिनमें औरतें, बूढ़े, बीमार लोग हैं, उन्हें 6-6 माह से जेलों में बंद रखा हुआ है। इस सत्तायत को ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ अदलिया को अपना किरदार अदा करना होगा। अदलिया इस मुल्क के आइन की मुहाफ़िज़ है, वो लोगों के बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ है। उन्हें अपने फ़ैसलों के ज़रिए ये मुल्क के अंदर साबित करना होगा कि वो अवाम के साथ और उन्हें आइन में दिए हुए हकूक़ के साथ अदलिया खड़ी है, ताकि लोग ने जिसको मुंतखब किया है लोग उसके लिए बाहर निकल सके। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील अमेरिका के और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि खर्रा शहर में बुनियादी मरकज़ी सेहत को नौजवानों ने जुए का अड्डा बना लिया है, जहां दिन रात जुआ खेला जाता है। नौजवान नस्ल बर्बाद होने लगी है। सरकारी मुलाजमीन बुनियादी मरकज़ी सेहत में ड्यूटी की बजाय प्राइवेट अस्पतालों में काम करने में मसरूफ हैं। शहरियों ने DC खैरपुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करें उमरकोट से। आपको बताएं कि शक की बुनियाद पर नौजवान को हिरासत में लेकर वहिशाना तशद्दुद करने पर लवाहिकीन का पुलिस के खिलाफ एहतजाजी नारेबाजी की गई है। कंडरी के इलाके मंशी गोट के रहायशी रियाज को पुलिस ने डकैती के शुबे में गिरफ्तार किया। लवाहिकीन ने पुलिस के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब कंडरी के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और शदीद नारेबाजी की है। पुलिस ने मुझे झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करके 4 दिन तक वहिशाना तशद्दुद का निशाना बनाया। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि तलहार में बदअमनी अरूज पर एक हफ्ते के अंदर 2 करियाना स्टोरों से लाखों का सामान चोरी हो गया। निजी स्कूल से लैपटॉप और मोबाइल फोन जबकि 3 मोटरसाइकिलें भी चोरी कर ली गई हैं। चोर टाउन कमेटी तलहार के सामने सेठ अब्दुल जब्बार की दुकान से अशिया खुर्दनोश और सोलर प्लेट्स ले उड़े। नरेश कुमार की दुकान से 70,000 नकदी, चाय के पैकेट्स और दीगर कीमती सामान चोरी हो गया है। सिंध ग्रामर स्कूल से चोरी लैपटॉप और कीमती मोबाइल फोन चोरी करके बासानी फरार हो गए। एक ही हफ्ते में 3 शहरियों की मोटरसाइकिलें भी चोरी की गई। SSP ऑपरेशन उस्मान एजाज बाजवा की ज़ेर सदारत SPU हेडक्वार्टर मनावा में मीटिंग का इनेकाद।
DSP ऑपरेशन सईद इनवर, DSP लॉजिस्टिक इमरान महबूब खान, DSP सिक्योरिटी साबिर हुसैन और कैंप इंचार्जेस की शिरकत। SSP ऑपरेशन उस्मान एजाज बाजवा ने चाइनीज सिक्योरिटी के मुतालिक होम ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करदा सिक्योरिटी एडवाइजरी पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हिदायत जारी की। SSP ऑपरेशन उस्मान एजाज बाजवा बोले, CPEC और नॉन CPEC समेत तमाम हसास प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए चीनी शहरों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह है। चाइनीज की सिक्योरिटी के हवाले से दफातर, वर्किंग साइट्स और रिहाइश गाहों की इंस्पेक्शन की जाए। कैंप इंचार्जेस पेशावराना सलाहियतों को बुरोए कार लाते हुए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के एहलकारों की फलाह बहबूद और उनकी शिकायत के अजाले के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि महंगाई ने सब्जियां खरीदना भी मुश्किल बना दिया है। सब्जी मंडी में भी कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अजमत जंजुआ से। जिस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर सिंहपुरा सब्जी मंडी में, और यहाँ पर आज हम सब्जियों और फ्रूट के नरखों के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आवाम की पहुँच से दूर होते जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, महंगाई क्यों हो रही है, दिन ब दिन में सब्जियों की कीमतों में क्यों इजाफा हो रहा है। और मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर सेक्रेटरी सब्जी मंडी सिंहपुरा। उनसे हम बात करते हैं कि महंगाई के दौर में सब्जियों के रेट और फ्रूट के रेट क्यों ऊपर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अली। अच्छा सर, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है सब्जियों की कीमतों में। अवाम चिकन बेचारी तो खा नहीं सकती क्योंकि वो उनकी पहुंच से दूर हो गया है। अब सब्जियां फ्रूट भी कुव्वत ख़रीद से तजावज़ कर गए हैं। आप क्या समझते हैं, इसकी बेसिक वजह क्या है? अच्छा, हमारी गुजारिश ये है कि ये जो दो माह होते हैं ना, सावन भादों के माह होते हैं, बारिशें होती हैं, ठीक है, और सब्जियां जो होती हैं ना वो काफ़ी कम हो जाती हैं, ठीक है। सेकंड ये होता है कि अभी मुकामी सब्ज़ी नहीं है, ठीक है। ये जो सब्ज़ी है ना, ये आ रही है पंजाब से बाहर की आ रही है। तो जब दूर से सब्ज़ी आएगी, सब्ज़ी कम होगी, तो ऑटोमेटिकली इसका रेट जो है ना वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और यही अभी को दो ढाई माह बाद ये सब्ज़ियाँ मुकामी हो जाएंगी, वाफर मकदार में होंगी, तो इसका रेट डाउन हो जाएगा। ये बात, ये असूल है कि सप्लाई और डिमांड का ये असूल है, ये होता है। सर, ये तो आपका वैलिड रीज़न है, लेकिन आजकल ये इस तरह के इस प्रिंसिपल के ऊपर नहीं चला जा रहा, क्योंकि दिन ब दिन रोज़ जो है वो इजाफा हो रहा है। उसमें कोई सावन के मौसम की बात नहीं हो रही, कोई बारिशों के हवाले से बात नहीं हो रही, नीचे आने की बजाय ऊपर ही जा रही होती है। और ख़ास करके कुछ लोग इस तरह के हैं, मतलब कि कुछ जगह पर ऐसे लोग हैं जो कि ब्लैक में ज़्यादा रेट पे दे रहे होते हैं। उसके अलावा भी, उनके हवाले से भी कुछ चेक एंड बैलेंस होता है। हाँ, उनके हवाले से ये उनका चेक एंड बैलेंस होता है, ठीक। अगर कोई रेट की वायलेशन करता है ना, उसे फाइन करते हैं, उसके अलावा FIR होती है, ये कार्रवाई होती है इसके अलावा। जी बिल्कुल, आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी साहब मौजूद थे, जिन्होंने महंगाई के ऊपर जो सब्जियों के रेट हैं वो क्यों बढ़ते हैं, क्यों कम होते हैं, ये उन्होंने। लाहौर में जश्न आज़ादी शयान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। उर्दू बाजार में कौमी परचम, टी शर्ट और बैजेस की फरोख जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्टॉल्स भी लग गए। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बावजूद वतन के प्यार में जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाएंगे। मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर अब्दुल मुकद्दम से। जी अब्दुल मुकद्दम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप लोग जानते हैं 14 अगस्त की आमद है और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में अवाम 14 अगस्त को हर साल बहुत ही जोशो खरोश से मनाती है। अवाम के ऊपर इस तरह का कोई तासुर नहीं रहता 14 अगस्त वाले दिन के हमारे हालात कैसे हैं या हमारे पे टैक्सेस कितने हैं, हर चीज़ से वो टेंशन फ्री होकर 14 अगस्त की तैयारियां करती है। और आप लोग देख सकते हैं मेरे अकब में कि 14 अगस्त की झंडियाँ मौजूद हैं, बाजे मौजूद हैं, टी शर्ट्स मौजूद हैं और ये सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे एक ईद का समा लगता है 14 अगस्त पर भी, जश्न आज़ादी को भी ईदों की तरह मनाया जाता है। हमारे साथ एक स्टॉल पे दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि ख़रीदारी लोग कैसे करते हैं और वो किस तरह मनाते हैं 14 अगस्त को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। भाई जान बताएं कि जब आप स्टॉल लगाते हैं तो क्या रिस्पॉन्स आता है लोगों का और आप किस तरह 14 अगस्त मनाते हैं? आपने तो खुद स्टॉल लगाया हुआ है, आपके बच्चे आपके घर में किस तरह मनाई जाती है? ये देखें, पहली बात तो ये है कि ये हमारा इंडिपेंडेंट डे है, ये खुशी का एक लम्हा होता है, पर मगर जो खुशियाँ जो है ना हमारी है वो मातम में मिट चुकी हैं, क्योंकि जितनी महंगाई है, जितने बिल्स आ रहे हैं और जो भी मामला दुनिया, आपको सब कुछ तो पता है कि हर चीज़, हर दूसरा बंदा, ये देखें स्टॉल पे हम खड़े हुए हैं, आप कैमरा मैन अगर दिखाएं, देख लें कोई गाहक नहीं है, हम सुबह के यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई गाहक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। जैसे लोगों में जज्बा वलवला होता है ना कि यानी कि हम 14 अगस्त मना रहे हैं बड़े धूम धड़के से, बड़ी खुशियों के साथ,
वो चीज़ नहीं है पहले जैसी। जी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वो 14 अगस्त किस तरह सेलिब्रेट करते हैं और उनके घर में क्या माहौल होता है 14 अगस्त वाले दिन। जी हमें ज़रा बताइएगा। अब सब की तरह हम भी जोशो खरोश से मनाते हैं, हर तरह का घर सजाते हैं, गली सजाते हैं, बच्चों को सारी डेकोरेट करते हैं। हम 14 अगस्त मनाने वाले हैं, हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बताया कि वो जश्न आज़ादी को कोई भी मसला या कोई परेशानी हो उस सबसे हट के 14 अगस्त वाले सब्जाजान मरकज़ात कॉलोनी, खाड़कनाला, मुल्तान रोड और समनाबाद में ऑपरेशन क्लीन अप जारी। सीओ बाबर साहिब दीन ने DG LDA MD वासा के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। रोड साइड से इमारती मलबा कूड़े की ढेरियां हटाने का काम तेजी से जारी है। सब्जाजान में छोटे नालों की डिसल्टिंग का अमल भी जारी कर दिया गया। 30 से ज्यादा ऑपरेशनल गाड़ियां, 200 से ज्यादा सेंट्री वर्कर्स ऑपरेशन क्लीन अप में हिस्सा ले रहे हैं। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि IG जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नजीर की काविशें रंग ले आई। पंजाब के 43 जेलों में मुलाकातों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम और जेलों में यूटिलिटी स्टोर्स कायम कर दिए गए हैं। निजी बैंक के इश्तराक से लवाहिकीन अपने प्यारों को रकम ट्रांसफर भी कर सकेंगे। तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आगाह कीजिएगा, क्या क्या इकदाम किए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, IG जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नजीर की काविशें रंग ले आई हैं। सूबह पंजाब की 43 जेलों में सबसे पहले बताता चलूं कि मुलाकात के लिए आने वालों के लिए ठंडे पानी के कूलर और खाने पीने की एशिया खरीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर जो है वो कायम कर दिए गए हैं। जबकि मुलाकात के सिस्टम को अगर देखा जाए तो सिस्टम को मजीद फाल भी कर दिया गया है। जिस तरह से IG पंजाब जेल खाना जात मियां फारूक नजीर कहते हैं, जेलों में PCO के सिस्टम को भी ऑडियो की जगह वीडियो में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब जेल में बैठे कैदी और हवालाती अपने प्यारों से वीडियो कॉल के जरिए मुलाकात कर सकेंगे। वीडियो कॉल का सिस्टम इसलिए मुतारिफ करवाया जा रहा है कि घरों से कुछ फैमिलियां मुलाकात के लिए जेल नहीं आ सकती और जेल में बैठा हुआ मुलजम अपनी फैमिली से बातचीत करने के लिए उदास और परेशान होता था। अब वीडियो कॉल के जरिए फैमिली को जो है वो प्रेफर दी जा रही है और बाकायदा तौर पर कैदी के दरमियान तमाम दूरियां खत्म हो जाएंगी। जबकि दूसरी जानिब पंजाब की जेलों में मौजूदा लाइब्रेरीज की तोसी तज़ीह अफसाइश जो है वो और कुतुब के इजाफे के लिए मुख्तलिफ लोगों से मीटिंग भी की गई है। मीटिंग में सहूलत और उनकी मजीद ज़रूरियात का जायजा लेने के बाद सरकारी तौर पर और मुखिर हजरात के ताउन से कुतुब के इजाफे का फैसला भी किया गया है कि और वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब प्रिजन फाउंडेशन के जरिए महकमा जेल खाना जात के अफसरान अहलकार को जिस्मानी तौर पर मजदूर बच्चों को जो है वो खासकर 72,000 रुपए सालाना स्कॉलरशिप देने की मंजूरी भी करवा दी गई है। जिस तरह से IG जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नजीर सुबह पंजाब की 43 जेलों में खुद विजिट करते हैं और तमाम चीजों को देखते हैं। अगर कहीं पर कोई मसला नजर आता है तो सुप्रिटेंडेंट जेल को बाकायदा तौर पर इंक्वायरी का हुक्म भी दिया जाता है। जिस तरह से DIG मुख्तलिफ रेंज के बने हुए हैं, वहां पर भी उनके साथ जो है वो मीटिंग की जाती है। तो जेल के अंदर जो कैदी हवालाती मौजूद हैं, अब किसी के पास भी जो है वो जेल के अंदर 1 रुपया भी मौजूद नहीं होता, क्योंकि निजी बैंक के इश्तराक से जो है वो जेल ने एक MOU साइन किया था, जिसके अंदर किसी ने भी अगर अपने प्यारे को रकम भिजवानी है तो वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट के जरिए भिजवा सकता है। कोई भी निजी बैंक के जरिए जब अकाउंट में रकम भिजवाएगा तो जेल में उसकी रकम जो है वो कंप्यूटर पर शो हो जाएगी। इस तरह से करप्शन का खात्मा जो है वो किया गया है। जिस तरह से मैंने बताया कि ठंडे पानी के कूलर भी रख दिए गए हैं मुलाकात करने के लिए। आने वाले जो लवाहकीन हैं, लोगों के जो शहरी हैं, वो जब ठंडा पानी पीते हैं तो वो यकीन नहीं करते कि हम किसी से मुलाकात करने के लिए आए हैं। लेकिन सहूलियात को अगर देखा जाए तो PCO की भी एक बड़ी सहूलियात जो है वो इनके पास मुयस्सर थी, लेकिन अब वीडियो कॉल का जो है वो सिस्टम शुरू किया जा रहा है ताकि जेल में बैठा हुआ कैदी अपने प्यारों से अपने घर में वीडियो कॉल पर जो है वो बात और मुलाकात कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।